सनातन। जय मां मतंगी। भक्तजनों, आज हम आपसे हनुमान जी के एक दिव्य मंत्र यानी कि एक दिव्य स्तुति के बारे में आपसे बात करेंगे। हनुमान जी की एक ऐसी दिव्य स्तुति है, एक ऐसा दिव्य मंत्र है कि जीवन में किसी प्रकार का भी अगर कोई संकट आपके सामने खड़ा हो जाता है तो सिर्फ इस स्तुति को कर लीजिए या उस मंत्र को पढ़ लीजिए, आपके ऊपर से आने वाला हर संकट टल जाएगा। संकट चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, पारिवारिक हो, किसी प्रकार का कोई संकट हो, चाहे आप पर हो या आपके परिवार के ऊपर हो। आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रह दोषों के कारण या पितृ दोष के कारण या और तमाम कारणों से घर में कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, झंझट होते हैं। कभी कभी आर्थिक स्थिति बड़ी डामाडोल हो जाती है, व्यवसाय नौकरी को लेकर समस्या हो जाती है, परिवार में किसी सदस्य की लगातार चली आ रही गंभीर बीमारी को लेकर के हो सकती है। इस प्रकार का अगर कोई संकट आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप हनुमान जी की इस स्तुति को नियमित करना शुरू कर दीजिए और चमत्कार आप सामने होंगे। आज हम उसी स्तुति के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बात तो स्पष्ट है कि हनुमान जी ही वो मात्र एक देवता हैं जो हर प्रकार के संकट को टाल देते हैं। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारू, यानी संकटों का मोचन करने वाले, बड़े बड़े संकटों को का निवारण करने वाले। यहाँ तक जब ईश्वर मानव रूप में इस भूलोक पर आते हैं यानी प्रभु श्री राम के रूप में आते हैं तो उनके संकट को भी हनुमान जी ही टालते हैं। जो भगवान के स्वरूप का संकट टालता हो वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना महान होगा, ये तो आप जानते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कोई संकट है तो हनुमान जी की आराधना ही करनी चाहिए। और कहा भी जाता है कि कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी। आपको आज मैं जो स्तुति बता रहा हूँ इसके लिए कोई विशेष आपको कोई अनुष्ठान नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं करना है। कैसे क्या करना है, एक सरल और आसान सी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने घर में ही अगर आपके वहाँ कोई पूजा का स्थान है तो उस स्थान को चयन कर लीजिए, नहीं तो कोई एकांत स्थान अपने घर में ले लीजिए। वहाँ पर हनुमान जी की एक चित्र को स्थापित कर दें। अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा स्थापित कर दें, चित्र है तो चित्र को स्थापित कर दें। एक अगरबत्ती वहाँ पर जला दीजिए, धूप बत्ती को जला दीजिए। उसके बाद गाय के शुद्ध घी का एक दीपक हनुमान जी के चित्र के आगे प्रज्वलित कर दें। हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित करें, फल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और बेसन का लड्डू, उन्हें पसंद है इसलिए बेसन का लड्डू उन्हें अर्पित कर दें। पुष्प जरूर अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंदन और सिंदूर भी हनुमान जी को प्रिय है इसलिए चंदन और सिंदूर भी हनुमान जी को अर्पित करें। शुद्ध होके, साफ हो गए, पवित्र होकर के आपको बैठना है। साफ वस्त्र पहन कर आपको बैठना है। पूरब की तरफ आपका मुंह रहेगा। आप चाहें तो 108 हमारा कर सकते हैं और न चाहें तो कोई गिनती नहीं है। अपने इष्ट को याद करने के लिए मैं कोई गिनती विनती तो मानता नहीं हूँ। आप केवल हनुमान जी में ही डूब जाइए, हनुमान जी के चरणों में चले जाइए और इस मंत्र का जपना शुरू कर दीजिए। अब इतना सब पूजा पाठ के बाद आप आपकी जो अपनी समस्या है वो हनुमान जी से कहिए। अपना सारा दुख, अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे कष्ट, अपनी सारी समस्याएं हनुमान जी को बता करके उनके श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए और उसके बाद आपको वह स्तुति पढ़ना है। हनुमान जी की वो अद्भुत और विलक्षण स्तुति है। उस स्तुति का जब आप पाठ करेंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि उस पाठ को करते समय आपको बिल्कुल हनुमान जी की छवि को अपने मस्तिष्क में कर लेना है। आपको लगेगा कि जैसे साक्षात आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी गदा लिए आपके सामने विद्यमान हैं। हनुमान जी को छवि को बिल्कुल आंखों के सामने करने के बाद आप हनुमान जी की उस स्तुति को करना शुरू करेंगे। स्तुति को ये ढंग से यानी कि गा करके आप करेंगे तो और बहुत अच्छा रहेगा। स्तुति कौन सी है, मैं स्तुति आपको बता रहा हूँ। स्तुति है ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। फिर से सुनिए।
ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर यही स्तुति लिख करके आ रही है। स्तुति है ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी की ये स्तुति अत्यंत दुर्लभ है, विलक्षण है और चमत्कारिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हनुमान जी के सामने अपनी सारी समस्याएं कह के इस स्तुति का पाठ किया है, उसके सामने अद्भुत चमत्कार हुआ है और मात्र 42 दिन के अंदर वो जो चाहता है वह सब कुछ उसके सामने होता है। जी हाँ, ये स्तुति है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस मंत्र को आप लिख लीजिए और नियमानुसार, जैसा मैंने बताया है, बहुत सामान्य ढंग से इसको करना है, इसको करिए और देखिएगा कितना अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होता है। यह एक जागृत स्तुति हनुमान जी की है। हम आपके अगले एपिसोड में हनुमान जी के कुछ और विलक्षण मंत्र देंगे। वो ऐसे गोपनीय और विलक्षण मंत्र होंगे जिनके करने से तत्काल लाभ होता है। हमारे अगले एपिसोड में उन मंत्रों को आप जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय मां मातंगी।